राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कल 7 अप्रैल को चौमू शहर में न्यू टारगेट साइंस पॉइंट द्वारा आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह की प्रतियोगिता होने वाली है, कौन कौन विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे, इन सभी चीजों को लेकर हमारे यहाँ पर जो पदाधिकारी है न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के, उनसे बातचीत करेंगे। और कल जो विद्यार्थी है, जो यहाँ के परिक्षेत्र के जितने भी रूट है, वहां पर निःशुल्क बस सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो निःशुल्क बस सुविधा है सभी रूटों पर कल विद्यार्थियों के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए उपलब्ध होगी। तो सीधे अंदर चलते हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है। ये है टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्थान, जहां पर कल प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित होने जा रही है। क्या तैयारियां है उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं बायो के लिए ये कल प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित होने जा रही है। काफी आकर्षक उपहार है। और इस समय संस्थान के जो पदाधिकारी है, जो की तैयारियां है, वो आप मेरे पीछे देखिए। यहाँ पर टेंट लगाने की व्यवस्था भी चल रही है, क्योंकि कल अभिभावक भी आएंगे, काफी अतिथि भी आएंगे, उनके लिए भी सिटिंग प्रॉपर व्यवस्था की गई है। गर्मी का भी मौसम है, इसे लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। हमारे साथ यहाँ के संस्थान के पदाधिकारी मुख्य शैक्षणिक प्रबंधक प्रदीप जी शर्मा, उनसे पहले बातचीत करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं। सर, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पूरा बताएं। ये परिक्षेत्र के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को के टैलेंट को आगे निकालने के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक पुरस्कार भी हर स्तर में दिए जाएंगे। 8वीं स्तर है, 10वीं स्तर है, 12वीं स्तर के जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो नीट की एक तैयारियां करते हैं, तो उन विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर प्रतिभा के रूप में आगे निकाल करके उन्हें कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। देखिए, इस तरह की एग्जाम है, बहुत ही अनूठी है। इस तरह की एग्जाम काफी कम देखने को मिलती है, शायद राजस्थानी स्तर पे ये एग्जाम है। और आकर्षक उपहार की बात करते हैं तो काफी महंगे उपहार भी इसमें दिए गए हैं प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए। क्या क्या पुरस्कार है, वो भी कुछ बताना चाहें। प्रथम स्तर पर, पहले स्तर पर जो है 10वीं और 12वीं स्तर की जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है, उसमें मोटरसाइकिल है। उसके बाद में लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है। इसी प्रकार से जो 8वीं स्तर की जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है, उसमें रेंजर साइकिल है पहली रैंक पर, दूसरी रैंक पर भी जो सामान्य साइकिल है वो है। फिर उसके बाद में स्मार्ट वॉच वगैरह ये सारे दिए जाए। अच्छा, ठीक है। और भी फैकल्टी टीम है, मैनेजमेंट टीम के कुछ और भी मेंबर, उनसे बातचीत। सर, आप बताइए, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं होने वाली। कल हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ लगभग 7-8 हजार से भी अधिक विद्यार्थी अपने जो है प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। और पिछली बार से और भी ज्यादा बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। मार्केट में हम जाते हैं तो उसमें भी हमें पता चला है कि भाई जो इनामें हम घोषित करते हैं, यहाँ संस्थान के द्वारा इनामें घोषित की जाती है, वो सभी को प्राइज दी जाती है। तो उसके लिए बच्चों में काफी कुछ अच्छा उत्साह है और बहुत अच्छी संख्या में बच्चे हैं। देखिए, टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सिलेक्शन की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, यहाँ पर सबसे अगर कोई नामी संस्थान आता है तो न्यू टारगेट साइंस पॉइंट, क्योंकि टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन का काफी नाम है। और भी यहाँ पर फैकल्टी है, यहाँ के एमडी राजकुमार जी योगी से भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है। काफी उत्साह है इस बार बच्चों में, क्योंकि इस तरह की प्रतिभा जब सामने आती है और जिस तरह से आप टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनूठी पहल है। जी बिल्कुल। अभी इस बार देखो, पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कुछ गार्डन्स में यहाँ पर आप देख पाएंगे जिस तरह तैयारियां हो रही हैं। हमने जो अलग अलग विंग के अकॉर्डिंग बैठक व्यवस्था की है, उसको देखते हुए जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड पिछले टूटने वाले हैं। 10th बोर्ड से भी काफ़ी कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं अपने पास में, नीट के भी हैं, 8th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बच्चों ने फॉर्म भरा है। और जो प्रिंटेड फॉर्म थे अपने पास में, वो कम्प्लीटली फुलफिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन जो लिंक है उसके जरिए QR कोड स्कैन करके हमारे पास फॉर्म की संख्या काफ़ी कुछ आ रही है। तो मैं ये मानूंगा कि फिलहाल तो काफ़ी कुछ रेस्पॉन्स पॉजिटिव अपना है और ये परिक्षेत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में इस बार शामिल हो जाएगी। अच्छा, कितने बजे होगी और कितने बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग देनी होगी बच्चों को। नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का रहेगा, क्योंकि उनका एग्जाम 9 बजे ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा, 9 से 12:20 के बीच में। और बाकी 8th और 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो टाइमिंग रहेगा वो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का होगा, उनका एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होगा। अच्छा, दो अलग अलग दो फेजेस में है एग्जाम। उसमें नीट के लिए टाइमिंग का इश्यू है, तो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर उनका होगा, और 8th और 10th के लिए जो है वो 2 घंटे का पेपर होगा, तो 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है। और बसेज सभी रूटों से अपने निःशुल्क रहेंगी कल के लिए। अच्छा, पुरस्कार की बात करते हैं तो इस बार मोटर बाइक दी जा रही है, साइकिल भी दी जा रही है, स्मार्ट वॉच, काफी आकर्षक उपहार है बच्चों को आगे आने के लिए। और उनको प्रोत्साहन के तौर पर इस तरह के अगर पुरस्कार दिए जाते हैं तो बच्चों में अलग ही एक उत्साह देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ में अगर बच्चा आत्मविश्वास बढ़ाता है तो कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं
वो बच्चे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। जैसे बाइक मिलती है, हज़ारों की भीड़ के सामने अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, साइकिल आपको मिल रही है, तो पेरेंट्स के साथ-साथ बच्चों का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बच्चा अपने आप में ऐसे कॉम्पिटिशन भरे माहौल में आने के बारे में और अधिक सोचता है विस्तार से। ठीक है। हमारे साथ और भी फैकल्टी सर आप बताइए क्योंकि आप तो काफ़ी समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। आप टैलेंट खोज परीक्षा इस तरह से अगर आप देखते हैं क्योंकि परिक्षेत्र की बात करते हैं इस तरह की काफ़ी कम देखने को मिलती है। जयपुर हो, सीकर हो, कोटा हो सबको अब चोमू पीछे छोड़ता नज़र आ रहा है। बिल्कुल सर, देखो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और देखो हमारा प्रयास ये है कि सब बच्चा है ना, आजकल के जैसे एग्जाम का बहुत भारी तनाव बच्चों पे रहता है, तो उस तनाव को दूर करते हुए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को उपलब्ध करवाएं ताकि बच्चा अपने आप को कंफर्ट फील करे और किसी प्रकार का स्ट्रेस उस पर ना हो। तो ठीक है। इस प्रकार इस तरह की हेल्दी और एनवायरनमेंट के लिए इस तरह का आयोजन भी होते रहना चाहिए जिस तरह से टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन लगातार इस तरह की प्रतिभा खोज परीक्षा लेके आ रहा है। 8वीं, 10वीं, 12वीं के लिए अपॉर्चुनिटी है कल इस प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लें और हमारे साथ अब संस्थान के जो डायरेक्टर है अशोक जी गोरा उनसे बातचीत करते हैं। सर इस सोच के लिए पहले तो बहुत-बहुत आभार कि इस तरह की आप प्रतिभा खोजने का काम कर रहे हैं, इस तरह का परिक्षेत्र में इस तरह की अनूठी पहल आप कर रहे हैं। बच्चे जो टैलेंट आप जो खोज परीक्षा जो आप लेकर आ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो तीसरी बार यहाँ हम आयोजित करवा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य पहले से ही रहा है कि चोमू को शिक्षा नगरी बनाना है। जैसे कोटा सीकर है, वैसे चोमू को भी अब शिक्षा नगरी हम बनाने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में तीसरी बार ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कल होने वाली है और इसमें हजारों विद्यार्थी भाग लेंगे और हमारे ही रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। इस बार जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उनसे भी अधिक बच्चे यहाँ एग्जाम देने पहुंचने वाले हैं। देखिए हर बार की बात करते हैं, पिछली बार भी आप शायद 2 बार करवा चुके हैं, पिछली बार भी आपने मोटरसाइकिल पुरस्कार रखा था, इस बार भी मोटरसाइकिल आपने उपहार में रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसा है, थिंकिंग कैसे रही कि बच्चों में इस तरह की प्रतिभा को प्रोत्साहन के रूप में इस तरह के भी पुरस्कार देने चाहिए? देखिए, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाएं पढ़ती हैं और उनकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं रहती, तो हम मोटरसाइकिल इसलिए दे रहे हैं कि वो प्रोत्साहित हो विद्यार्थी और उनको स्कॉलरशिप भी मिले। 2 साल की स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं इसी के साथ में। अच्छा नीट आईआईटी जी की बात करते हैं तो अगर टारगेट ग्रुप एजुकेशन की बात आती है तो काफी नामी चर्चित संस्थान है। जयपुर, सीकर, कोटा के बाद अब चोमू भी इस तरह से शिक्षा के हब जुड़ता जा रहा है। इस बार किस तरह के रिजल्ट होने वाले हैं क्योंकि नया सत्र भी स्टार्ट हो चुका है और नीट की अब जल्द ही एग्जाम है और उससे पहले आप इस तरह की टैलेंट खोज परीक्षा लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चों को उनका अनुभव और एक्सपीरियंस उनका मिल सके। देखिए, अभी जो जेईई का रिजल्ट आया उसमें 15 विद्यार्थियों ने यहाँ 12th के साथ में सिलेक्शन करवाया और इसी के साथ में अब जो नीट की एग्जाम लगेगी उसमें भी जो हम टेस्ट ले रहे हैं उनके आधार पे 25 से 35 बच्चों का सिलेक्शन अभी वर्तमान में यहाँ निकल रहा है और अच्छी रैंक के साथ में यहाँ नीट में सिलेक्शन निकलने वाले हैं इस बार। अच्छा ये कब एग्जाम होगी और किस तरह के बच्चे जब रिपोर्टिंग देने आएंगे क्या व्यवस्थाएं होंगी और पेरेंट्स के लिए जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने अलग से टेंट की व्यवस्था की है ताकि सेटिंग प्रॉपर हो सके। देखिए, एग्जाम देने कल 8th बोर्ड की जो एग्जाम इस बार दी है वो आएंगे बच्चे और 10th की बोर्ड की एग्जाम दी है वो और 12th बायो की जिन्होंने एग्जाम दी है वो बच्चे यहाँ शामिल होंगे और प्रवेश पत्र उनको अनिवार्य है बोर्ड का, उसी को देखकर यहाँ परमिशन दी जाएगी एग्जाम के लिए। अच्छा इस बार जो अभिभावक है क्योंकि कई बार जब हम भी कई बार कवरेज करने आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अभिभावकों का विश्वास लगातार न्यू टारगेट और टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर बढ़ रहा है और लगातार यहाँ एडमिशन हो रहे हैं। नए सत्र में भी अभी काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं तो इस बार आप क्या बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्वालिटी जो टारगेट ने मेंटेन की है पढ़ाई के मामले में वो काबिल तारीफ है और हमारी जो स्टाफ साथी हैं वो भी बहुत मेहनती हैं। इसी को देखते हुए जो अटूट विश्वास अभिभावकों ने जताया है उन पे हम खरे उतरेंगे और अच्छे से अच्छे रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे हम। एक मैं सभी जो आने वाले एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा और एग्जाम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अच्छे से पेपर दें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ठीक है, ये है यहाँ के निदेशक अशोक जी गोरा और भी हमारे साथ मैनेजमेंट टीम के शिक्षक है उनसे बातचीत करते हैं। मैडम आप किस तरह से तैयारियां चल रही है? आप भी काफी मैनेजमेंट टीम में हिस्सा ले रहे हैं और तैयारियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और कब तक ये पूरी कर ली जाएगी? लगभग सर हमारी तैयारियां हो चुकी है। कल जो एग्जाम होने जा रही है टैलेंट सर्च एग्जाम उसकी व्यवस्थाएं हमने काफी कर ली है और कुछ जो बची हुई है हमारी व्यवस्थाएं चल रही है। इसी के साथ में जो हमारे डायरेक्टर सर अशोक जी गोरा है उनका एक टारगेट था कि चोमू को शिक्षा नगरी बनाना है। बस हमारी टारगेटिंग उसी के लिए जी जान से लगी हुई है।
अच्छा ये जो कल जो एग्जाम होगी अ, किस तरह का जो उसमें क्वेश्चंस होंगे, किस पैटर्न पर वो आधारित होंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखो सर, जो सिलेबस था उनका, जैसे एट 10th और 12th का सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ में रीजनिंग और जीके क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे क्या बच्चा निखर के बाहर आएगा। उसको एक आइडिया होगा कि जो टैलेंट, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें कैसा एक बेस होगा, उसको लेके हम टैलेंट सर्च एग्जाम ले रहे हैं। तो कल की एग्जाम को लेकर बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम भी टाइम पर करना पड़ेगा, और कब तक वो यहाँ पर आए और कितने बजे वो एग्जाम होने वाला हमारी एग्जाम सर 9 o'clock से स्टार्ट होने जा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि 8 o'clock से हम रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट रखें, जिससे क्या व्यवस्थाएं कम्प्लीटली हो चुके और बच्चे आराम से बैठ सकें। और हमने जैसे नाश्ते वगैरह की व्यवस्था, ठंडे की व्यवस्था भी रखी है। ठीक है, अब हमारे साथ और भी मैनेजमेंट टीम के यहाँ पर शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कल जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो किस पे आधारित होगा, क्या कुछ बताना है? 12th स्तरीय विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए नीट स्तरीय पेपर होगा, जिसमें 11th-12th के जो नीट पैटर्न का पेपर रहेगा, जिससे बच्चा आगामी जो परीक्षा देगा उसका असेसमेंट कर सके बच्चा। इस तरह का रहेगा 12th क्लास के लिए। 11th क्लास का एग्जाम बाद होगा। 10th का जो एग्जाम होगा वो बोर्ड लेवल का, जो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आएंगे उसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा सर। मैथ्स साइंस के क्वेश्चन अधिकतर रहेंगे, उसमें रीजनिंग भी रहेगा, जिससे बच्चा अपना एनालिटिकल असेसमेंट कर सके सर उसमें। और कल ही विषय विशेषज्ञों द्वारा कैरियर काउंसलिंग का भी सेशन रखा गया है, जिससे आगामी फ्यूचर में बच्चों को सुविधा रहे विषय का चुनाव करने में सर। ये रहेगा सर। ठीक है सर, अब किस तरह की तैयारियां हैं ऊपर, क्योंकि सेटिंग बच्चों के लिए कैसी रहने वाली है? देखिए, रूम्स में सीटिंग वगैरह प्लान पूरा बना दिया और फर्नीचर लगा दिया गया है, जैसा कि अपन देखते हैं ऊपर चल के रूम्स में। पिछली बार जब एग्जाम हुई थी तब कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे थे? पिछली बार भी हजारों विद्यार्थी आए थे और उनसे ज्यादा व्यवस्था इस बार हमने की है। सीटिंग प्लान भी उससे डबल किया है इस बार। इस बार 10th की भी एग्जाम हो चुकी है, सभी एग्जाम से फ्री हो चुके हैं, तो ऐसे में कल जो एग्जाम होगी काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखिए, रूम्स में सीटिंग प्लान कर दिए गए हैं और ये कॉलेज विंग है, इसके बड़े बड़े हॉल हैं जिसमें 165 विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं बैठ के। तो फर्नीचर वगैरह कंप्लीट लगा दिया गया है और रोल नंबर भी शाम तक यहाँ कंप्लीट लिख दिए जाएंगे सभी टेबलों पे। तो इसमें जो प्री नीट के विद्यार्थी हैं 12th बोर्ड में जो शामिल है 2024 में, वो पूरी कॉलेज विंग में एग्जाम देंगे। और जो 10th के विद्यार्थी इस बार शामिल है 2024 बोर्ड में, वो टारगेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और न्यू टारगेट साइंस पॉइंट की बिल्डिंग में एग्जाम देंगे। इसके अलावा जो 8th बोर्ड में 2024 में शामिल विद्यार्थी हैं, वो इंग्लिश मीडियम जो हमारी स्कूल चलती है उसमें एग्जाम देंगे। यानी कि टारगेट ग्रुप ऑफ एजुकेशन के जितने भी संस्थान है, जितने भी बिल्डिंग परिसर है, वहां पर सब बच्चों की कल जो परीक्षा आयोजित होनी है, वहां पर उनकी सीटिंग प्रॉपर की गई है। और भी रूम सर बताना चाहें किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं और भी रूम्स हैं जिनमें अपन चलते हैं एक बार। देखिए, कल जो तैयारियां हैं, पेरेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, टेंट लगा दिए गए हैं और वहां पर पेरेंट्स की भी बैठने की सीटिंग प्रॉपर व्यवस्था की गई है और बच्चे आराम से कल परीक्षा दे सके, इसके लिए यहाँ पर गर्मी का भी मौसम है, एसी कमरे भी यहाँ पर है, सभी फैन यहाँ पर उपलब्ध है, जलपान, सभी तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सीधे अंदर एक और एग्जाम रूम में चलते हैं और वहाँ पर भी तैयारियां देखते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही है। जी सर, ये भी हम रूम में आए, यहाँ पर भी काफी बड़ा हॉल है। जैसा कि बताया था, कॉलेज के जो ये हॉल हैं इनमें लगभग 165-70 विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। तो कल यहाँ प्री नीट की एग्जाम होने वाली है और विद्यार्थी यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और जैसा कि हमारे पहले के रिकॉर्ड हैं वो भी टूटते नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि उत्साह इस बार और ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये एक टेबल है, इस पे कितने विद्यार्थी बैठेंगे यहाँ? एक टेबल पे 2 विद्यार्थी बैठेंगे, जो बड़ी टेबल है इन पे 2-2 विद्यार्थियों को बिठाया तो जाएगा। काफी गैप रहेगा, इस तरह से चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, चीटिंग होगी बिल्कुल ही नहीं है। और इन बड़े हॉलों में 3-3 टीचर्स की ड्यूटी रहेगी, वैसे चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं है 1%। यानी कि आपका जो टैलेंट है और आपने जो तैयारी की है वो पूरी निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ यहाँ पर एग्जाम होने वाली है और काफी सीटिंग जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी है और आज देर शाम तक इन तैयारियों को जिस तरह से सर बता रहे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। और अब सर हम कहाँ चल रहे हैं? और देखिए, कॉलेज की जो 2nd फ्लोर है उस पे अपन चल रहे हैं। एक बार रूटिंग प्लान किया है हमने। देखिए, गर्मी का सीजन है और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर विद्यार्थी को हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। एसी रूम भी यहाँ पर उपलब्ध है और गर्मी से राहत भी मिलेगी और पेपर देते समय किसी तरह की असुविधा न हो, इसको लेकर रूम्स सभी तैयार कर लिए गए हैं, एसी रूम्स भी तैयार है। और सर
क्योंकि कल अगर बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए अभी तक कोई, तो उनके लिए क्या कुछ है व्यवस्था कि कल वो एग्जाम देखिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए वो एग्जाम से 1 घंटे पहले आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और वो भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। क्या बात है, यानी कि आपको एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो वंचित रहे बच्चे हैं, जो कल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, अगर 1 घंटे पहले वो रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर संस्थान की ओर से वहाँ पर आपको हाथों हाथ 1 घंटे पहले अगर रिपोर्टिंग देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ कर दिया जाएगा और उस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब सीधे चलते हैं बाहर संस्थान परिसर में अभिभावकों के लिए किस तरह से सीटिंग व्यवस्था की गई है। इस प्रतिभा खोज परीक्षा में काफी संख्या में यहाँ पर बच्चे हिस्सा लेने वाले हैं। अभिभावकों के लिए सेटिंग प्रॉपर की गई है। सभी रूटों पर निःशुल्क बस सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है और काफी आकर्षक उपहार भी इस बार प्रतिभा खोज परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि कल एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी भाग लें और इस अनूठी एग्जाम में आप अपने टैलेंट को निखार सकेंगे, अपने टैलेंट को पहचान सकेंगे और आने वाली नीट एग्जाम में आप अपने अनुभव को साझा करते हुए अच्छे से पेपर दे पाएंगे। मैं हूं दीपक सैनी, डी मीडिया राजस्थान, चौमू।